सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट टूरिस्ट स्पॉट्स इन कश्मीर। कश्मीर वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स हैं लाइक गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग, बाकी मुगल गार्डन्स और बहुत सारी जगह है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग को पहले बोलते थे गौरीमर्ग। गौरीमर्ग का मतलब है द पाथ ऑफ गौरी देवी। तो कश्मीर में यहाँ पे पहले हिंदू भी रहते थे, हिंदू का यहाँ पे कल्चर भी था, टेम्पल्स थे, यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे गौरी देवी के जो नाम पे है इनको गौरीमर्ग कहा जाता है इस जगह को। तो उसके बाद क्या होता है, यूसुफ शाह चक जो थे, चक डायनेस्टी के, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया गौरीमर्ग से गुलमर्ग। तो वो अपनी वाइफ हब्बा खातून के साथ यहाँ घूमने के लिए आते थे। एंड अगर हम लोकेशन वाइज बात करें कि गुलमर्ग किस जगह पे पड़ता है, गुलमर्ग जो है वो पीर पंजाल रेंज में पड़ता है ऑफ द हिमालयन रीजन एंड इट्स 56 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। और ये जो गुलमर्ग है इट्स वर्ल्ड फेमस। ये स्कीइंग के लिए जाना जाता है, यहाँ पे स्कीइंग होती है। एंड ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इट बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। सो यहाँ पे स्कीइंग के अलावा जो यहाँ की ब्यूटी है काफ़ी फैसिनेटिंग है। यहाँ के जो एल्पाइन वैली जो है और यहाँ के जो लश ग्रीन मीडोज हैं काफ़ी फैसिनेटिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ जो गुलमर्ग है उसको हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पॉट्स इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ में स्कीइंग होती है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है इट्स यहाँ पे जो है एशिया का ये 7th बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन है। सो इट मीन्स समथिंग, एशिया का 7th बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन। सो अब हम बात करेंगे कि गुलमर्ग के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो गुलमर्ग के अंदर जो गंडोला है इट्स वर्ल्ड फेमस, और ये वर्ल्ड की सबसे जो वन ऑफ द हाइस्ट जो है गंडोला उसमें आता है। और अगर हम इसके रोपवे की बात करें किन पहाड़ों को कनेक्ट करती है, तो ये अफरवद पहाड़ों को कनेक्ट करती है इसकी रोपवे। और यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है महारानी टेम्पल। सो महारानी टेम्पल बनाया था महाराजा हरी सिंह ने, तो अपनी वाइफ की मेमोरी में। तो उनकी वाइफ के नाम उन्होंने बनाया था। उनकी वाइफ का नाम था महारानी मोहिनीबाई सिसोदिया, ठीक है। तो तब के टाइम पे मतलब ये एक ट्रेंड सा बन गया था कि वाइफ के नाम पे कर दिया, वाइफ के लिए बना दिया। लाइक शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, बाकी जो मुगल गार्डन्स थे वो मतलब बीवी के, तो तब ये बड़ा ट्रेंड था। सो और जो टेम्पल है इट्स फेमस फॉर शिवा एंड पार्वती। तो एक और चीज़ यहाँ पे फेमस है वो है सेंट मेरीज चर्च। तो ऑब्वियसली ये ब्रिटिश ने बनाया होगा। जब ब्रिटिश यहाँ पे आते थे, बीच में हॉलीडे बनाने आते थे, तो यहाँ पे उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे 1902 में जो है सेंट मेरीज चर्च बनाया, जो बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल का है। उसके बाद अगर स्पॉट की बात की जाए तो यहाँ पे एक और स्पॉट खेला जाता है गोल्फ कोर्स, एंड इट इज़ हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो कश्मीर है ये हाई अल्टीट्यूड पे लोकेट है इसकी लोकेशन, दैट्स वाई यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लाइक गोल्फ कोर्स है, स्कीइंग है या गंडोला है, तो ये भी हाईएस्ट ही होंगे। सो यहाँ पे हिस्टोरिक गुलमर्ग गोल्फ क्लब बना था 1918 में। तो ब्रिटिश ने ये बनाया था। तो एज ए मैंने बताया कि हॉलीडे यहाँ पे बनाने आते थे, तो यहाँ पे गोल्फ वो खेलते थे, इसलिए यहाँ पे उन्होंने गोल्फ क्लब बना दिया। सो 2020 इसी ईयर मार्च में यहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई थी। एंड दिस वर हेल्ड इन मार्च एंड दिस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब यहाँ के स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो यहाँ पे जो स्पेशलिटी है इसकी। सो अराउंड गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो गुलमर्ग के आसपास एक वैलीज आती हैं, जैसे खिलन मार्ग आया, ठीक है, और अलपत्थर लेक आया, इट्स ट्रायंगुलर इन शेप। और बाबा ऋषि श्राइन, तो बाबा पयामुद्दीन जो है उनकी श्राइन है यहाँ पे। दुरुंग
द्रंग फॉल है यहाँ पे, जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ था, वो भी यहाँ पे है गुलमर्ग के आसपास। तो ये हो गया गुलमर्ग के बारे में। अब हम बात करेंगे सोनमर्ग के बारे में कि सोनमर्ग को सोनमर्ग क्यों कहा जाता है। सोन कश्मीरी वर्ड है, सोन का मतलब होता है गोल्ड एंड मर्ग का मतलब होता है मीडो। सो सोनमर्ग जो बेसिकली इट मीन्स मीडो ऑफ गोल्ड। और ये कहाँ पे लोकेट है, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जब हम लद्दाख की तरफ जाते हैं तो उस साइड से सिंध वैली आती है, तो ये वहीं पे इसकी लोकेशन है। सो इट्स 87 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम श्रीनगर। और अगर हम हिस्ट्री की बात की जाए, जो एंशंट सिल्क रूट था, सिल्क कहाँ से आया इंडिया में, वो इसी रूट से आया। ठीक है, सोनमर्ग जो है ये एक किस्म का गेटवे था, क्योंकि गिलगित जो है वो कश्मीर और तिब्बत को कनेक्ट करता है, गिलगित। तो यहाँ से जो सिल्क है वो इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। और तो अगर हम बात करें सोनमर्ग में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो सोनमर्ग जो है वो नाला सिंध के बैंक पे लोकेट है। और जो नाला सिंध है इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी टू झेलम। झेलम का जो मेन मेजर ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ नाला सिंध। और उसके बगैर यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े हिमालयन ग्लेशियर्स हैं। क्योंकि जब हम सोनमर्ग की बात करते हैं तो सोनमर्ग के आगे फिर हमें लद्दाख का रास्ता आता है। लद्दाख का मतलब कि वहाँ पे बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ फिर आउटर हिमालयाज आते हैं। आउटर हिमालयाज काफ़ी बड़े हिमालयाज हैं, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। तो इनमें जो इन जो विसिनिटी है, सोनमर्ग की विसिनिटी में 2 मेन ग्लेशियर्स हैं, कोलहॉय एंड मैकॉय। तो इनके जो नाम है वो भी लद्दाखी चाइनीज़ टाइप के हैं, क्योंकि उस रीजन में पड़ते हैं इसलिए। और जो पीक्स है यहाँ की काफ़ी हाई पीक्स है, हाइट में है, लाइक 5000 मीटर्स हाइट है। सिरबल पीक है, कोलहाई पीक है, अमरनाथ एंड मकाई। सो दीज आर द पीक्स। सो एक सोनमर्ग जो है ये कैंपिंग साइट के लिए भी मतलब फेमस है। यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए भी लोग आते हैं बहुत सारे। तो अगर लेक्स की बात करें, यहाँ पे विशनशर है, किशनगढ़ है, गदसर है, गंगाबल है। दीज आर सम फेमस एंड इम्पोर्टेंट लेक्स। तो सोनमर्ग के अलावा जो बाकी सोनमर्ग के अलावा जो वैलीज़ हैं, तो थजवस है, थजवस वैली जो 3 किलोमीटर साउथ है, साउथ सोनमर्ग के साउथ पे पड़ता है। तो इट लाइज एट द बेस ऑफ ग्लेशियर स्ट्रीम। क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ पे जो है हम आउटर हिमालयाज की तरफ पहुँच गए अब, तो वहाँ के जो ग्लेशियर के स्ट्रीम के बेस पे इसकी लोकेशन है। एंड फिर आता है दूसरा बालतल। बालतल एक कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब है, बाल का मतलब है माउंटेन एंड तल का मतलब हुआ नीचे, अंडर, मतलब पहाड़ के नीचे एक वैली है, उसका नाम है बालतल। और ये 15 किलोमीटर नॉर्थ है ऑन द सिंध रिवर एट द फुट ऑफ जोजिला पास। जोजिला पास जो मतलब लद्दाख की तरफ जाता है, तो वहाँ के फुट पे है ये। सो इट सर्व्स एज बेस कैंप फॉर पिलग्रिम्स एज देयर ऑनवर्ड जर्नी टू अमरनाथ केव्स। तो लोग जो अमरनाथ केव की तरफ जाते हैं, अमरनाथ, तो वहाँ पे वो कैंप लगाते हैं, टेंट्स लगाते हैं, ठीक है, रेस्ट करने के लिए। सो ये था अबाउट गुलमर्ग एंड सोनमर्ग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम अदर फेमस डेस्टिनेशन इन कश्मीर लाइक यूसमर्ग हुआ, पहलगाम हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।